वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। देश में तमाशा करने के लिए राजनीतिक लोग होते ही हैं। कलाकार लोगों का तो काम ही है तमाशा ही करना, लेकिन राजनीतिक लोग भी करते हैं। अब राजनीतिक लोगों के साथ साथ कुछ साधु भी इस काम पे लग गए हैं। इनमें एक नाम बहुत उभर करके बार बार आ रहा है, जो कहीं से कहीं तक साधु नहीं है, लोग बाग ऐसा कहते हैं। ऊपर से उन्होंने शंकराचार्य जैसे बड़ा ही आदरणीय, बड़ा ही श्रद्धा का केंद्र जिसको माना जाता है, उस पदवी को अपने साथ जोड़ करके और वे कहलाते हैं कि वो शंकराचार्य हैं। मैं बात कर रहा हूं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। अरे शंकराचार्य नाम लेते ही जो आदर का भाव आता है, एक श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उस पर बट्टा लगाने के लिए ये बंदा लगा हुआ है। चेहरे से ही एक अजीब किस्म की विकृति दिखाई देती है। साधु को देखते ही तो आपका मन ऐसा लगना चाहिए कि ईश्वर को देख लिया हमने, क्योंकि वो ईश्वर के और आपके बीच की वो एक कड़ी है, एक सेतु है। लेकिन ये महाराज जी जो है, इन महाराज जी के साथ कुछ विवाद है। फिर हम ये माघ मेले में अभी जो वो वहाँ पर नाटक नौटंकियाँ तमाशा कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा मुझे वीडियो में समय दीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मध्य प्रदेश में भी जहाँ पर इनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज जी विराजित थे, मैं स्वयं उनके आयोजनों में जाता रहा हूँ, उनके प्रति आदर भाव भी रखता रहा हूँ। यद्यपि वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वे सोनिया गांधी का आदर करते थे, इंदिरा जी के समय भी वो इंदिरा जी के गुणगान किया करते थे। लेकिन वे राम मंदिर के पक्ष में सदैव आगे खड़े रहे। वे आदिवासी समाज में जो धर्मांतरित करके उनको ईसाई बनाया जाता रहा है, उसके खिलाफ लड़ते रहे। स्वरूपानंद जी महाराज का की पीठ सुनती है कि वे सनातन के पक्ष में रहे। कभी भी वो इस तरीके का काम उन्होंने नहीं किया जैसा ये तथाकथित उनके शिष्य कर रहे हैं। अब उनको शिष्य शब्द बोलते समय भी और शंकराचार्य बोलते समय भी मैं दो तीन बातों की चर्चा करना चाह रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा कि एक नोटिस माघ मेले में, भाई बात क्यों शुरू हुई कि माघ मेले में 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या पर ये स्नान करने जा रहे थे। तो इनको संगम अर्थात प्रयागराज में संगम जहाँ पर अपना कुंभ वगैरह सब लगता रहा है, तो माघ मेला प्रतिवर्ष माघ मेले में एक मेला लगता है, माघ मेला का ही नाम है। तो वहाँ ये चूँकि पिछले साल का कुंभ के अनुभव को ध्यान में रखते हुए ये रखा कि भाई आप सवारी से मतलब हाथी पर बैठ करके पालकी में नहीं जाएंगे, बल्कि आपको निर्धारित दूरी से आपको पैदल जाना होगा। अतः इनको कहा गया कि 50 मीटर दूर से आपको पैदल चलना है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो वहाँ संगम के अंदर तक भी हाथी को लेके जाऊँगा। और जब उनको मना किया कि ऐसा नहीं कर सकते आप, आपसे निवेदन है आप ऐसा ना करें, तो इनके शिष्यों ने वहाँ पर उखाड़ पथाड़ शुरू कर दी। और जो बैरिकेड लगाए गए थे रास्ता क्रमांक 9 पर, वहाँ उन्होंने बैरिकेड्स को उखाड़ दिया। और जनता को कहा जा रहा है कि जनता को उनके शिष्यों ने उकसाया कि इसका विद्रोह करें। तो उसके बाद में पुलिस ने जो ये कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए उनके शिष्य जो उद्यमात कर रहे थे, उनकी ठुकाई कर दी होगी। नेचुरल बात है। कोई इनकी तथाकथित शंकराचार्य जी महाराज की ठुकाई नहीं की, उनकी की। ये बात भी कही जा रही है कि जब अखिलेश यादव की सत्ता थी, तब अखिलेश यादव ने इन महाराज को पिटवा दिया था। और अभी वही अखिलेश यादव जब इनको वहाँ पर इनके सवारी को आगे नहीं ले जाने दिया, तो आपने देखा होगा वायरल में कि वो एक मोबाइल पे बात कर रहे हैं अखिलेश यादव से, और अखिलेश यादव कह रहा है उनको, हम आपके साथ में है, हम आपके साथ में महाराज जी है ना। तो ये तो अजीब बात है। तो वहाँ तक न जाने से इन्होंने तूफान मचाया। तो अभी उस व्यवस्था को भंग करने के आरोप में, और वहाँ पर अभी ये चूंकि धरने पर बैठ गए महाराज जी, है ना, मुझे क्यों नहीं जाने दिया वहाँ पर स्नान करना, कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य है कि मेरी हट, मुझे क्यों नहीं जाने दिया, हाथी सहित में उनको संगम में जाना था अंदर। तो अभी जो वहाँ पर जो अथॉरिटी है, माघ मेला प्रयागराज मेला प्राधिकरण,
उसने एक नोटिस इशू किया है और पूछा है कि आप कहाँ के शंकराचार्य हो, ये शंकराचार्य पदवी आपने किसको दी। तो अभी वो नोटिस उन्होंने नहीं लिया, तो नोटिस उनके जहाँ पर है वहाँ पर चस्पा कर दिया कि आप ये बताओ कि शंकराचार्य आप कैसे अपने आप नाम के आगे लगाते हो महाराज जी, कौन शंकराचार्य। अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। दरअसल इनके उत्तराधिकारी बनने में भी बहुत सारे पेच और बहुत सारे विवाद हैं। कहा जा रहा है कि इनको उत्तराधिकारी स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती ने 2022 में जिनका निधन हुआ, उन्होंने उत्तराधिकारी इनको नहीं बनाया था और उत्तराधिकारी बनाने के मामले में वे मना कर चुके थे। और इसी को लेकर के इन्होंने स्वयंभू अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित करके शंकराचार्य नाम जोड़ लिया। इस बात को लेकर के उनके जो दूसरे उनके शिष्य रहे हैं, उनका वे चले गए हैं कोर्ट, और कोर्ट जाकर के स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जो स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, इनके साथी थे, उनने कहा कि वो इसको नहीं बनाना चाहते थे उत्तराधिकारी। इसको लेकर के वो कोर्ट चले गए। तो कोर्ट ने इनके पट्टाभिषेक, शंकराचार्य का पट्टाभिषेक होता है, पट्टाभिषेक के ऊपर रोक लगा दी। तो पट्टाभिषेक इनका हुआ नहीं है, और पट्टाभिषेक जब तक नहीं होता तब तक शंकराचार्य की पदवी नहीं मिलती, एक चीज। और ये पदवी कौन देता है? तो पदवी देता है अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जिसके अभी परिषद के अध्यक्ष हैं महंत रविंद्रपुरी जी महाराज। महेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि हमने इनको शंकराचार्य नहीं बनाया है, क्योंकि शंकराचार्य बनाते थे प्रमाण पत्र वहां से अखाड़ा परिषद देता है, तो हमने इनको शंकराचार्य बनाए नहीं है, ये स्वयंभू शंकराचार्य बन के घूम रहे। तो ये पूरा विवादित व्यक्तित्व है जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, ये शंकराचार्य नहीं है। अब सुनिए इनके, और जब पोल खोलने बैठे तो थोड़ा सा और सुन लीजिए। जब पालघर में उन निरीह साधुओं की निर्मम हत्याएं की गई, उस समय उन साधुओं के पक्ष में बोलने के स्थान पर ये अपने छत्र छाया ले लुआ करके और तथाकथित उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर जाकर के और भोग ले रहे थे, है ना, मिष्ठान का पान कर रहे थे घर पर, आपने देखा होगा मीडिया में। और उन साधुओं के लिए एक शब्द नहीं बोला इस जवान ने। फिर अभी वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ त्याग पत्र दे दे, हाँ मैं तो ये कर दूं। अरे तुम्हारे जैसे महाराज जी 25, 50, 100, 500 ऐसे जो नकली शंकराचार्य, और मैं तो कहता हूं नकली साधु ऐसा होता है, आ जाएंगे तब भी, क्योंकि योगी बाबा तो स्वयं साधु है, वो होता है साधु है, एक लंगोट में एक वो लपेट करके और पूरे वो समय निकाल लेते हैं अपना पूरा, है, ये होता है भगवा, और ये होता है साधु। तो उनका त्याग पत्र दे दो, इनको बिठा दो वहां पर, क्योंकि और ये वही साधु बाबा हैं, ये वही शंकराचार्य शब्द तो नहीं बोलूंगा मैं, ये वही तथाकथित साधु है जिसने जब अतिक का वध हुआ था, अतिक को मारा गया था, आप जानते हैं किस तरीके से वो जो आए थे मीडिया को लेकर के उस समय, तो इसने ये भी कहा था कि उसकी जांच होनी चाहिए, कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। ये सदैव और अभी भी ये जो वहाँ ठंड में बैठा हुआ है भाई, तो इसके पक्ष में मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि महाराज जी के साथ सही नहीं हो रहा है। और कौन बोल रहा है? सपा बोल रही है, जिनके हाथ रंगे हुए हैं कार सेवकों के खून से, जिन्होंने लाल कर दी थी अयोध्या की गलियां उस खंडर को बचाने के लिए, वो पक्ष में आ रहे हैं इनके। इससे अंदाजा लगा दो ये है क्या। इसलिए हिंदू जनमानस जानता है कि साधु क्या होता है। साधु होता है योगी आदित्यनाथ, साधु होता है स्वामी विवेकानंद, साधु होता है रामचंद्र परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। ऐसे अनान्य अरे हजारों हजार पीठिका लंबी है, किसकी बात करें। लेकिन ये महाराज जी जो वहाँ भी, मैं तो कहता हूँ कि 2, 4, 6 दिन और इसको जो थोड़ा और तंबू तामरा है उसको भी हटा करके और अच्छे से लिटाया जाए, ताकि पता चल जाए कि इनके भीतर कितनी तपस्या है और ये काम हो जाए। जरा बहुत भी हिंदू समाज में इनके प्रति सहानुभूति नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरा वीडियो कुछ तथाकथित छेद वाली टोपी पहनने वाले लोगों को बुरा लगेगा कि महाराज जी के लिए ऐसा बोल दिया,
और भाई सपाइयों गप्पाइयों इनको तो चार पाइयों इनको तो बुरा लगेगा ही लगेगा, मैं इसकी परवाह नहीं करता। सत्य कहना और सत्य नैरेटिव बने समाज में, ये चिंता करना मेरा कर्तव्य है। आपको वीडियो में अगर कोई तथ्यात्मक रूप से अच्छी नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो इसको खूब शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। ये जो ढकोसले वाले साधु होते हैं ये सनातन समाज को हमारा बदनाम करते हैं, साधु समाज को बदनाम करते हैं। भारत माता की जय।